नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाजार की कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को लेकर कुछ खबरें हैं। अब उस खबरों का असर बाजार पे किस तरीके से पड़ने वाला है इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये है एक व्हाट्सएप चैनल और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या बिजनेस टाइप्स हो रहे हैं, सारी खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल की। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं Q2 के नंबर्स भी आने शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पे नंबर्स की भी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ज़रूर क्लिक करें, जिसके लिए आपको करना क्या है, नीचे रिस्पॉन्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या एक्टिविटी के हिसाब से किस पोजीशंस पे आपको दाव लगाना है, किस तरीके का मुनाफा और प्रॉफिट कमा के निकलना है। ये सारी अपडेट दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं, जो कि आने वाले नेक्स्ट दिन की प्लानिंग को होती है। तो ज़रूर इस पर ध्यान दें प्रॉपर डिटेलिंग के लिए, ताकि आपके बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज पहुँच सके। इसके लिए भी क्या करना है, नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें या सबसे पहले आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है। अब दोस्तों बात करते हैं बाजार की एक्टिविटी, कंसर्न पॉइंट्स और बहुत सारी खबरें। रीज़न बीइंग क्या है दोस्तों आज की इनकी बाजार के गिरावट के पीछे, तो दोस्तों कहूँगा अहम मुद्दा, अहम खबरें, इसके साथ साथ एक्टिविटीज़। चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो 2 पॉइंट्स पे हम कवर करेंगे बातों को। सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल पॉइंट, इसके साथ साथ कुछ खबरें। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिलहाल बाजार का मूड क्लोजिंग के टाइम पे 25,795, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 25,800 के लेवल के करीब। इसी बीच अगर बाजार के प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं शुरुआत में ही कह सकते हैं मार्केट में थोड़ी बहुत टर्बुलेंस जो कि आगे कंटिन्यू होते हुए कह सकते हैं सेलिंग के रूप में। एंड अगर सेकंड हाफ में अगर देखें तो सेकंड हाफ में इसकी क्लोजिंग कह सकते हैं लाल निशान, जिसको अगर काउंट करें तो 96 पॉइंट्स की साथ है अगर लाल निशान की अगर बात करें। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि बाजार स्ट्रगल तो ज़रूर कर रहा है 26,000 के लेवल को मेंटेन करने के लिए, मगर समहाउ चीज़ें जो है बाजार की जो खबरें हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अब इसके पीछे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्टली अगर देखें तो एक्टिविटी के हिसाब से अच्छी खबरें आ जाती हैं, लेकिन जो अच्छी खबर होती है दोस्तों जब यूएस मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसी दौरान रहती है। मगर अगर हम बात करते हैं उसी खबर को रिवर्स के रूप में, मतलब उसी खबर का विपरीत जब एक्शन कब होता है, या फिर उसको कह सकते हैं रिवर्स कैसे किया जाता है, जब इंडियन मार्केट की ओपनिंग होती है या फिर इंडियन मार्केट के दौरान ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि यूएस मार्केट की जब ओपनिंग रहती है तब तो अच्छी खबरें हो जाती हैं इंडियन मार्केट के लिए, मगर जब उसका बारी आती है एक्चुअल रिएक्शन की तो दोस्तों इंडियन मार्केट के टाइम पे जब उसकी टाइमिंग होती है उस वक्त दोस्तों जो सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से हम अगर देखें तो कुछ दिनों से इसी तरीके का कंसर्न देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों कवर करते हैं सबसे पहले इंडाइसेस को लेके। तो यहाँ पर अगर इंडाइसेस की अगर बात करें तो आज के इनका मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है। रही बात सबसे पहले अगर देखें ऑटो सेक्टर जो कि 0.40% के नेगेटिव के साथ था। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 0.65% कह सकते हैं गिरावट के रूप में, जो कि सपोर्ट इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। अगर कमोडिटी की बात करें तो दोस्तों निफ्टी में प्रेशर था, इसी वजह से कमोडिटी में प्लस पॉइंट जो कि प्लस 0.12, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ एटलीस्ट एक हरा निशान तो ज़रूर है। इसके साथ एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे भी 0.02%। इसके साथ सीपीएससी की बात करें तो यहाँ पे भी प्लस पॉइंट। एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ पे लाल निशान। आईटी की बात करें निफ्टी आईटी तो लगभग 0.26% का प्रेशर। निफ्टी मीडिया की बात करें तो 0.040% के करीब। तो इस तरीके की एक्टिविटी मिक्स रिएक्शन के साथ हमें देखने को मिली है। ओवरऑल का कंसर्न पॉइंट अगर देखें तो बाजार का जितना भी कंसर्न जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली कह सकते हैं आज के दिन सेलिंग के रूप में ही है। कुछ खास स्टॉक्स होंगे जहाँ पे कह सकते हैं नंबर्स की डिक्लेरेशन हुई है और नंबर्स इनके अच्छे आए हैं, यहीं पे दोस्तों आपको अच्छे पॉइंट्स या फिर मूवमेंट देखने को मिली होगी। ओवरऑल देखिए तो बाजार का परफॉर्मेंस कुछ आज के दिन खास नहीं रहा। अब दोस्तों ये चीज़ें कैसे क्रिएट हुई हैं, क्योंकि दोस्तों हमने सारे पॉइंट्स को कवर किए जो कि टेक्निकल ग्राउंड पे हैं। इसके साथ साथ इंडाइसेस को भी कवर किया है, क्योंकि दोस्तों अगर बाजार में प्रेशर रहेगा तो हर एक इंडाइसेस उसके लिए ज़रूर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब रही बात दोस्तों ये चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई है, अगर हम बात करें तो एक खबर के कारण, एक रिपोर्ट के कारण जो कि हमने बीते हुए कल के दिन देखी थी मार्केट में, जो कि ट्रम्प के द्वारा चीज़ें डिक्लेयर की गई थी कि बहुत जल्द जो है इंडिया एंड यूएस दोनों ही आपस में मिलकर इन डील को लेकर सारी चीज़ें फाइनलाइज करेंगे। साथ साथ अच्छी डील्स भी होंगी जहाँ पे
यूएस भी राजी है कुछ चीज़ों को लेके न्यूट्रलाइज होने में, और इंडिया भी इस चीज़ को लेके कुछ बातों पे शर्तों पे राजी है कि उनके बिजनेस के साथ वो कोलैबोरेट करेंगे, जो कि सोयाबीन की बात करें, बाइंग को लेके, और मक्का की बात कर लें। लेकिन इन बिटवीन अगर देखें तो आज सुबह मॉर्निंग में ही अगर खबर की बात करें तो देख सकते हैं आज के दिन की खबर है। अगर 24 तारीख की बात करें तो आज का दिन ही है, और यहाँ देख सकते हैं नो डील विद अ गन टू आवर हेड, पीयूष गोयल जी का कहना है। और कहने का मतलब क्या है, बेसिकली इंडिया किसी भी प्रेशर में आके, किसी भी स्पेसिफिकली टैरिफ के प्रेशर में आके ऐसी डील नहीं करेगा जहाँ पे चीज़ें एक तरफा हो, या फिर कह सकते हैं ऐसा हो जहाँ पे ज़्यादातर बेनिफिट्स यूएस को ही मिले। और यहाँ पे स्पेशली इस बात का खास करके वर्डिंग का ध्यान रखा गया है, जो कि नो डील विद अ गन टू आवर हेड, मतलब सर पे बंदूक रख के हम किसी भी तरीके की डील को हम साइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें फिर से शुरू हो गई, यहाँ पे फिर से वो चीज़ें शुरू हो गई हैं कि बाज़ार में क्या ये डील होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीक ये सारी चीज़ें डेटेड के रूप में कह सकते हैं शेड्यूल्ड है, क्योंकि मीटिंग के दौरान दोस्तों ये सारी बातें नोट ज़रूर की जाएंगी। क्या मीटिंग पहले तो विजुअल था लेकिन उसको पोस्टपोन करके वर्चुअल कर दिया गया, अब वर्चुअल होने के बावजूद भी अगर देखें तो इस तरीके की खबरें बाज़ार में सुनने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कहीं ना कहीं अनसर्टनिटी को। अब अनसर्टनिटी को इंडिकेट कर रही है तो इसका क्या रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन होगा प्रेशर। चाहे कंपनी के नंबर्स अच्छे आए, लेकिन नंबर अच्छे आने के बाद बाज़ार में उसमें मूवमेंट रहेगी कुछ समय के लिए, लेकिन विपरीत तरीके से अगर देखें तो उसका रिएक्शन दोबारा फिर से उसी लेवल के करीब पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ें हम बाज़ार में देख रहे हैं। तो ये मैं बातें आपको प्रॉपर क्लियर तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बिज़नेस के साथ साथ आपके जो समझ है वो बाज़ार के सेंटिमेंट्स में भी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही नहीं देखा जाता है कि बाज़ार के नंबर्स कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाज़ार का मूड और पूरे ग्लोबल मार्केट का मूड किस तरफ और किस कदर है। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं गोयल जी का ये भी कहना है कि इंडिया इज़ ओपन टू डिस्कशन बट नॉट टू डेडलाइंस। वी आर टॉकिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स बट वी डोंट डू डील्स इन अ हरी। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है डील करने में, हम बातचीत करने के लिए राज़ी हैं मगर जल्दबाजी में नहीं। तो इस तरीके का स्टेटमेंट भी हम फिलहाल यहाँ स्टेटमेंट आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये बातें हो गई दोस्तों एक इंडियन प्रोस्पेक्टिव मार्केट के हिसाब से, इंडिया और यूएस के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं। अब अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ अपडेट यूएस एंड चाइना को लेके भी आ रही है। अब वो क्या अपडेट है, बेसिकली मीटिंग को लेके ट्रंप एंड चाइना के बीच मीटिंग होने वाली है। बेसिकली इसका अहम मुद्दा होगा ट्रेड डील या ट्रेड कंसर्न, जो कि फ़िलहाल कह सकते हैं यूएस एंड चाइना के बीच में भी अनसेटल्ड है। और यहाँ पे भी देखें दोस्तों ये खबर भी आज ही के दिन की है जो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल इसका अहम मुद्दा क्या है, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स रखे गए हैं। बेसिकली यूएस ट्रंप की तरफ से अगर देखें तो जो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ इनकी जो मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक, जो कि एशियन ट्रिप के दौरान होगी। एंड बेसिकली दोस्तों ये सारी डिक्लेरेशन जो है थर्सडे के दिन डिक्लेयर की गई है। और मीटिंग का मेन एजेंडा जो होने वाला है, बेसिकली जो फिर से चीज़ें हाईलाइटेड हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में यूएस एंड चाइना के बीच में, उसको स्टेबलाइज करना, उसको कह सकते हैं एस्केलेट करना। इसके साथ साथ दोस्तों ये बातचीत होने वाली है इसी कह सकते हैं चीज़ को लेके जो बेसिकली ट्रेड डील होंगी। और ये बातचीत होने वाली है 30 तारीख को, मतलब 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर को ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखते हैं इसके बाद का आउटकम इस मीटिंग का क्या निकल के आता है। इन बिटवीन दो चीज़ें रहेंगी, इंडिया का भी ये कंसर्न पॉइंट रहने वाला है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है बाज़ार के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रूप में, जो कि आप देख सकते हैं सीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा की अगर बात करें तो कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई डेटा आज के दिन रिलीज़ होने वाला है, जो कि अगर हम देखें यहाँ पे 24 अक्टूबर, और ये डेटा सितंबर महीने का है। फोरकास्टिंग हिसाब से लगभग 3.1% के कह सकते हैं अनुमान था, और एक्चुअल में आया कितना है 3.0, जो कि कह सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन, मतलब कह सकते हैं उम्मीद से बेहतर। अब इसी के चलते देख सकते हैं डो जोन्स फ्यूचर लाइफ में एक सडन स्पाइक, और लगभग फ़िलहाल स्टैंड कर रहा है 202 पॉइंट्स के रूप में। अब ये सस्टेनेबिलिटी के साथ बाज़ार की ओपनिंग किस तरीके से होगी ये भी पॉइंट रहेगा, क्योंकि अभी तक यूएस मार्केट की ओपनिंग तो हुई नहीं है, आधे घंटे या फिर कह सकते हैं 20-25 मिनट में होने वाली है। तो देखते हैं आगे की रणनीति जो भी होगी, हम आने वाले वीडियो में इसको कवर ज़रूर करेंगे। तो कह सकते हैं डेटा बेहतर आया है यूएस की तरफ से। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्टिव, अगर हम पोजीशन के हिसाब से देखें तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं मेटल सेगमेंट को लेके। मेटल सेगमेंट में जो गोल्ड ज्वेलरी का सेगमेंट आता है,
यहाँ गोल्ड सेगमेंट को लेके देखें तो देख सकते हैं स्काई गोल्ड, जो कि जिसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, जिन्होंने मेजॉरिटी स्टेक्स बाय किए हैं श्री ऋषभ गोल्ड में। अब ये क्या अच्छी खबर है? ऑब्वियसली दोस्तों ये अच्छी खबर है बिजनेस एक्सपेंशंस को लेके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे ये पूरी तरीके से सारी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। तो जैसे दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया है कि गोल्ड सेगमेंट पर हमें ध्यान देना है। बेसिकली गोल्ड से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उन पे नज़र रखें, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखें। जो भी बाज़ार में कंपनी जो चीज़ें डिक्लेयर करती है नंबर्स के साथ साथ एक्सपेंशन के रूप में जो चीज़ें मेंशन करती है उस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। तो आने वाले समय में जब भी कंपनी नंबर डिक्लेयर करेगी इस पर हम नज़र रखेंगे। इसके साथ साथ और भी पोजीशंस है, जैसे अगर हम देखें तो कह सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स भी इसमें आता है, गोल्डियम्स भी आता है। ये सारे पोजीशंस इसमें आती है अगर हम गोल्ड सेगमेंट के हिसाब से बात करें। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट अगर देखें तो सोलर इंडस्ट्रीज़ को लेके, तो यहाँ अगर देखें तो कह सकते हैं आइनॉक्स सोलर ये बहुत ही चर्चा में है। फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों कुछ टाइप्स हो रहे हैं या कह सकते हैं कुछ बिजनेस एक्टिविटी हो रही है आइनॉक्स सोलर के साथ, चाइनीज़ कंपनी की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉपर हिसाब चाहे तो यहाँ पे प्रॉपर डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। यहाँ अगर देखें तो न्यू दिल्ली आइनॉक्स सोलर की बात की जाए, पार्ट ऑफ आइनॉक्स ग्रुप हैज़ साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ अबाउट 7,000 करोड़ विथ चाइना लॉन्ग ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो इनके साथ ये कह सकते हैं बिजनेस टाइप हुए हैं बेसिकली सोलर मॉड्यूल्स को लेके, जो कि आने वाले नेक्स्ट 3 साल तक ये सारी चीज़ें एक्टिविटी के रूप में होगी। तो ध्यान रखें, वैसे भी सोलर इंडस्ट्रीज़ को लेके भी काफ़ी चीज़ें हाईलाइट्स हैं। और इन पॉसिबल ये ट्रेड डील अगर होती है तो इस ट्रेड डील का अहम मुद्दा रिन्यूएबल सेक्टर भी है, जो कि यूएस के साथ होने वाला है। तो रिन्यूएबल स्टॉक्स जो है उनमें भी आपको नज़र रखनी है, पोजीशंस पे ध्यान रखना है। नंबर्स जब भी डिक्लेयर होते हैं कंपनी के उसके हिसाब से ही सारी चीज़ों को प्लान करना है। तो मुझे लगता है दोस्तों आज की इस एक्टिविटी के बारे में, बाजार की परफॉर्मेंस के बारे में सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। इसकी आगे की जो प्लानिंग है पोजीशंस को लेके प्रॉपर और डिटेल स्टडी को लेके, वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारे ऐप में आएगा उसमें हम कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर ऐप को डाउनलोड करें एंड प्रोसेस को फॉलो करें। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलता है दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।